नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आपने ये जो मैंने सीरीज़ अपलोड की हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम 7 जुलाई 2024 के लिए देख ली होंगी और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होंगी। तो आज मैं आपके लिए एक और नई सीरीज़ लेके आई हूँ जो रहेगी हमारी सीडीपी के लिए, यानी चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए। तो इसमें आज रहेगा हमारा डे नंबर 1। सो दिस इज़ डे 1, जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए इस संसार का नियम ही है परिवर्तन, यानी बिना चेंज के ये जो हमारा नेचर है ये काम नहीं कर सकता। आप देखते हो कि जब हम किसी हिस्ट्री की किताब को पढ़ते हैं तो कितने सारे रूल, कितनी सारी रिवाजें, तरीके कितने अलग हुआ करते थे और आज जो है वो चेंज हो चुके हैं। तभी कहते हैं जो संसार के साथ बदलता नहीं है वो इस दुनिया से पिछड़ जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एक ही कांस्टेंट है दुनिया में और वो है चेंज, यानी बिना चेंज, बिना परिवर्तन ये जो संसार है वो चल ही नहीं सकता। ठीक है, तो जब हमारी इंटरेक्शन होती है हमारे इन्वायरमेंट से, ये जो चेंज हमारे अंदर आते हैं, तब क्या होता है हमारे जो कैपेसिटीज़, एबिलिटीज़, हमारी पोटेंशियलिटीज़, जितनी हमारी क्षमताएं होती हैं, जो हमारी ताकतें होती हैं, जितना हमारे सोचने का तरीका होता है, यानी हर एक चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में हमसे जुड़ी हुई है उसके अंदर हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिलता है। डेवलपमेंट को हिंदी में विकास और जो हमारी ग्रोथ है उसको वृद्धि कहते हैं। तो इन्हीं के कारण ये जो कांस्टेंट इंटरेक्शन विद आवर इन्वायरमेंट है, इसी के कारण हम देखते हैं कि हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आते हैं जिन्हें हमने नाम दिया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। अगर हम एक बड़े एस्पेक्ट में देखते हैं, ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखते हैं, तो हमें लगता है कि दोनों ही वर्ड क्या है, सेम है, दोनों ही शब्दों का मतलब एक ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम इनको डीपली पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो वही डिफरेंसेस अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की, फिर हम देखेंगे डेवलपमेंट की। मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आपके लिए लिखा है। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो वो एक छोटा सा हिस्सा होता है, बहुत ही छोटे से एस्पेक्ट, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट के ऊपर बात करता है, यानी जो हमारी शारीरिक क्षमताएं होती हैं उसके बारे में बात करता है हमारा ग्रोथ यानी वृद्धि। लेकिन हमारा फिजिकल, हमारा कोग्निटिव, हमारा इमोशनल, हमारा मॉरल, जितने भी हमारे शारीरिक हो गए, चाहे हमारे मानसिक हो गए, चाहे आपका इमोशनल से रिलेटेड हो गई या चाहे आपकी नैतिकता होगी, हर एक एक एस्पेक्ट से डील करता है डेवलपमेंट यानी विकास। अब इतने सारे एस्पेक्ट से डील करता है, इसीलिए हम कह देते हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव है, ये ब्रॉड है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे शारीरिक से हमारा डील करता है ग्रोथ, इस वजह से हम कह देते हैं ये नैरो है। ठीक है, अब जितनी भी हमारे फिजिकल एस्पेक्ट होते हैं, शारीरिक होते हैं, वो हमें दिखाई भी पड़ते हैं और हम उन्हें माप भी सकते हैं। जैसे हमारा वेट हो गया, जैसे हमारी हाइट हो गई। अगर आपका वजन है, चाहे आपकी लंबाई है, अगर आपको इसे नापना होता है तो आपके पास यूनिट होती है जिनके जरिए आप इनको नाप लेते हैं। इसी वजह से हम इन्हें क्वांटिटेटिव कहते हैं कि दीज आर मेजरेबल, इन्हें मापा जा सकता है। लेकिन ये मात्रात्मक हो गई ग्रोथ। लेकिन अगर डेवलपमेंट, विकास की बात करते हैं तो ये हमारे पास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है, यानी इसमें कुछ हमारे पास ऐसे गुण आते हैं जिन्हें मापा नहीं जा सकता, जिन्हें सिर्फ असेस किया जा सकता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा बारीक ऑब्जर्वेशन से, बहुत ही ध्यान से देखा जाए तभी हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर क्या यहाँ पे गुण आए हैं। इसी वजह से हम कहते हैं जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव है, यानी मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। अब जो हमारे पास ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है। अब ऐसा तो है नहीं ज़िंदगी भर हमारी हाइट बढ़ती ही रहेगी, कुछ टाइम के बाद ये रुक जाती है। और अक्सर ये देखा जाता है कि जो ग्रोथ है, वृद्धि है, जब हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, तब ये रुक जाता है। ठीक है, लेकिन जो डेवलपमेंट है, विकास है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये हमारे वूम से लेकर के टूम तक चलता है। वूम यानी माँ के गर्भ से लेकर के, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब उसका विकास शुरू हो जाता है, और जब तक वो अपनी कब्र यानी जब तक उसकी आखिरी सांस चलती है तब तक ये डेवलपमेंट होता रहता है। इसके बाद हमारे पास जो ग्रोथ है, मैंने आपको बता ही दिया था कि ये क्या है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट की बात करता है, इसलिए हम इसको फिजियोलॉजिकल कह देते हैं। और हमारे ये सारे बिहेवियर, हमारा बिहेवियर क्या होता है, सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए। जो भी आप चीज़ सोचते हो, करते हो, कैसे आप दिख रहे हो, हर एक एक चीज़ जो डेवलपमेंट, विकास के अंदर हमारे एस्पेक्ट डोमेन में आती है, वही सारी हमारी बिहेवियर का हिस्सा होती है। कि आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, क्या महसूस करते हो, सारा आपका बिहेवियर है, ये हमारा विकास यानी डेवलपमेंट के अंदर आता है। इसीलिए हम डेवलपमेंट को बिहेवियरल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डोमेन ऑफ डेवलपमेंट।
तो कुछ हमारे पास डोमेन ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, जैसे कि कोग्निटिव, जो हमारे किससे रिलेटेड है, हमारे दिमाग से, यानी आपकी दिमाग की जितनी क्षमताएं हैं वो सारी की सारी कोग्निटिव डोमेन में आती हैं। फिर आता है कोनेटिव, जिसे हम फिजिकल डोमेन के नाम से भी जानते हैं। जो भी चीज़ें आप अपने हाथों से करते हो वो सारी की सारी आपकी कोनेटिव यानी फिजिकल डोमेन में आती हैं। फिर आता है हमारा अफेक्टिव, यानी जो जो चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं, आपके ऊपर असर डालती हैं इमोशनली, आपके दिल पर असर पड़ता है, उसे हम कहते हैं अफेक्टिव डोमेन। तो आप समझ सकते हो कि हेड आपका दिमाग, एक एच ये हो गया, एक हो गया आपका हैंड, एक एच ये हो गया, और एक आपका हर्ट हो गया यानी दिल हो गया। तो 3 एच है, हम कह सकते हैं कि देर आर 3 एच इन द डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। 3 एच होते हैं। पहला एच आपका होता है दिमाग यानी हेड, जिसे हम कोग्निटिव कहते हैं। फिर होता है हैंड, जिसे हम कोनेटिव कहते हैं। फिर होता है हर्ट, जिसे आप कहते हो अफेक्टिव डोमेन। तो ये आपके मेन डोमेन होते हैं डेवलपमेंट के यानी कि विकास के। ठीक, इसके बाद इसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं विकास के। सबसे पहला है इसका कंटिन्यूटी, यानी कि हमने देखा था वही है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है डेवलपमेंट, कभी भी रुकता नहीं है, कंटिन्यूस होता है, वूम टू टूम चलता है। इसके बाद ये स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता। स्पाइरल का मतलब होता है घुमावदार होता है, कभी रुकता नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो एक छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, शेष अवस्था में होता है, इन्फेंसी होता है, उस अवस्था में जो बच्चा होता है बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं जब वो पैदा होता है उसकी शक्ल थोड़ी अलग होती है, थोड़ी अजीब सी होती है। वो कुछ ही टाइम के बाद 10-15 दिन में बहुत ही सुंदर, हमें प्यारा सा लगने लगता है, यानी उसके अंदर बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से उसके अंदर यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही होती है। लेकिन जब बच्चा चाइल्डहुड में आता है तो आप देखते हो कि वो काफ़ी लंबे समय तक एक जैसा ही हमें दिखाई दे रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो चाइल्डहुड होता है उसमें थोड़ी स्पीड कम हो जाती है डेवलपमेंट की। फिर जब बच्चा एडोलसेंस के टाइम पे आता है तब फिर हम देखते हैं सडन चेंजेस आ रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट लीनियर यानी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर काम नहीं करता है। कभी बच्चा क्या होता है तेज रफ्तार से डेवलपमेंट उसके अंदर आता है, कभी धीरे धीरे आता है, कभी वो सीखता है फिर वो गिरता है, फिर वो सीखता है फिर वो गिरता है। इसे कहते हैं कि घुमावदार है, सीधा सीधा नहीं है। ठीक है। फिर आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो जो डेवलपमेंट है, हर एक जो इंसान होता है वो अपने में यूनिक होता है, अलग होता है। चाहे तो ट्विन क्यों ना हो, अगर दोनों ट्विन एक ही जो माँ बाप के बच्चे हैं ऊपर से ट्विन है, लेकिन फिर भी उनमें बहुत सारे अंतर देखने को हमें मिल जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर एक इंसान यूनिक होता है। तो इसी के कारण जो हमारे पास डेवलपमेंट के डोमेन है, कोई बच्चा किसी के अंदर ज़्यादा तेज़ी से दिखाता है डेवलपमेंट, किसी में थोड़ा कम दिखाता है। कोई ज़्यादा कोग्निटिव लेवल पर ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रहा होता है, तो कोई हम कह सकते हैं कोई ज़्यादा अफेक्ट होता है, उसे चीज़ें ज़्यादा इमोशनली यहाँ पे कह सकते हैं अफेक्ट करती हैं। या फिर कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा खेल में अच्छा हो जाता है। तो हर एक जो अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं डेवलपमेंट के, तो बच्चा इसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिखाता है। और कुछ हमारे पास स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, जैसे इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस। तो बच्चा हर एक अपने हिसाब से चीज़ों के अंदर यहाँ पे हमें डिफरेंट शो करने की कोशिश करता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल यूनिक है। तो इसे बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल। फिर आता है यूनिफॉर्मिटी इन पैटर्न। इसमें क्या होता है कि हर एक बच्चा वैसे ही, जो देखो इंसान का बच्चा है तो जैसे बाकी इंसान के बच्चे बड़े हो रहे हैं वैसे ही वो भी बड़ा होगा। अगर हर एक इंसान का बच्चा पहले शेष अवस्था के अंदर था, फिर वो बाल्यावस्था में आया, तो हर एक जो ह्यूमन बीइंग है उसका जो बच्चा है वो हर एक, ऐसा तो है नहीं कोई बच्चा पैदा हुआ और ओल्ड एज में आ गया, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो इसे बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी इन पैटर्न, यानी एक पैटर्न तो फॉलो हो रहा है, लेकिन उस पैटर्न में बच्चा अपना हिसाब से इंडिविजुअल डिफरेंस दिखा सकता है, लेकिन पैटर्न जरूर फॉलो होगा। अब इस पैटर्न के अंदर एक और पॉइंट ये आता है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी ग्रोथ होती है हेड टू टो। ठीक है। तो इसको भी कह देते हैं कि हम क्या करते हैं, हेड टू टो की यूनिफॉर्मिटी दिखाते हैं कि हमारे अंदर डेवलपमेंट हेड से लेकर के टो की ओर जाता है। फिर आता है डायरेक्शन, इसी के अंदर आ जाता है। एक होता है स्फेलोकोडल और एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। स्फेलोकोडल के अंदर आपको यहाँ पे CEP कैप की तरह दिखाई दे रहा है। तो ये क्या होता है, हमारे सिर से लेकर के नीचे की ओर जाता है। तो इसकी लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके से डायरेक्शन होती है। इसमें क्या होता है, हमारा सिर के ऊपर पहले बच्चा कंट्रोल पाता है, उसके बाद नीचे अपने बाकी जो ऑर्गन होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल पाता है। तो ये क्या होता है, हेड टू टो चलता है। इसी की बात अभी हमने यूनिफॉर्मिटी इन पैटर्न में की थी। फिर आता है प्रोक्सिमोडिस्टल। इसमें क्या होता है कि बच्चा इन से आउटवर्ड चलता है, इन टू आउट कह सकते हैं, इन टू आउट। ठीक है, ऐसे। इसमें क्या होता है, पहले बच्चा बड़ी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल पाता है, बड़ी मसल के अंदर पाता है, उसके बाद जाके वो बाकी छोटी मसल्स के ऊपर पाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, स्पाइनल कोड के ऊपर जो बच्चा होता है पहले यहाँ पे उसका कंट्रोल आता है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा क्या करता है, पहले देखो हैंड की मूवमेंट सीखेगा,
फिर सीखेगा कि मैं अपने पूरे हाथ की मदद से बॉल कैसे पकड़ूं, फिर सीखेगा कि पेंसिल कैसे पकड़ूं, फिंगर का इस्तेमाल। तो पहले क्या हो रहा है, वो बड़ी मसल के ऊपर काम कर रहा है, फिर जाके वो छोटी छोटी मसल के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो स्पेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल ये डायरेक्शन होते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के अंदर ये दो डायरेक्शन फॉलो हो सकती है। फिर आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या है कि ये सारे के सारे डोमेन हमने जो देखे, कोग्निटिव, कोनेटिव और अफेक्टिव, और साथ में जो प्रिंसिपल है, ये सारे इंटीग्रेट होकर मिलकर काम करते हैं। हर एक जो डोमेन है उसका एक दूसरे के ऊपर प्रभाव देखा जाता है। ऐसा नहीं कोई बच्चा इमोशनली बहुत परेशान है और वो दिमागी लेवल पे बहुत ज़्यादा स्पीड से डेवलपमेंट दिखाएगा, ऐसा नहीं है। उसको बैलेंस करके हर एक डोमेन के ऊपर चलना पड़ेगा, तभी उसकी डेवलपमेंट एक हेल्दी वे में हो सकती है और होलिस्टिक हो सकती है। इसके बाद हमारे पास आता है मैचुरेशन एंड लर्निंग। अब मैचुरेशन का मतलब हो गया मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी इंसान के अंदर आती है एक्सपीरियंसेस से, और ये लिमिटेड होती है कि कुछ टाइम के बाद ये क्या होती है, हम कह सकते हैं सर्टेन, जैसे हमारी ग्रोथ होगी, जब हमें मैच्योरिटी आ जाती है उसके बाद हमारी वो जो मैचुरेशन होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन लर्निंग हम कुछ ना कुछ रोज नया सीखते ही रहते हैं, तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। लेकिन हमें लर्निंग में एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, हमें खुद एफर्ट करके टाइम निकाल के चीज़ें सीखनी पड़ती है। लेकिन मैच्योरिटी क्या होती है, हमारे अंदर एक्सपीरियंसेस से डे टू डे ये सब कॉन्शियसली होती रहती है और लर्निंग हमें कॉन्शियसली करनी पड़ती है। फिर आता है जर्नल टू स्पेसिफिक। इसमें ये होता है, इसको हम कह देते हैं ग्रोस टू फाइन, कि बच्चा इसमें पहले बड़ी मसल के ऊपर काम करता है, पहले बड़ी मसल के ऊपर कंट्रोल करता है, फिर जाके छोटी मसल के ऊपर कंट्रोल कर पाता है। एक हम ऐसे भी सीख सकते हैं कि बच्चा पहले जनरल चीज़ें सीखता है, यानी पहले बड़ी बड़ी चीज़ें सीखता है, फिर डीपली उनको स्पेसिफाई करके सीखता है। ठीक है, जैसे बच्चा पहले क्या करता है, म ऐसे बोलना सीखता है, बैबलिंग करता है, लेकिन बाद में उसको परफेक्ट सिखाते हैं कि मम्मी बोलो, ये बोलो, वो बोलो, तो बच्चा सीख जाता है। ठीक है, बच्चे की हैंडराइटिंग मान लो पहले ऐसी कुछ गंदी सी है, बच्चा पहले ऐसे लिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसको सिखा दिया जाएगा, नहीं बेटा ऐसे लिखो। तो ये क्या है कि पहले वो अपनी बड़ी मसल, पहले वो बच्चा बिल्कुल ऐसे सारी उंगलियों की मदद से पेंसिल पकड़ेगा, लेकिन उसको सिखाएंगे कि नहीं ऐसे पेंसिल पकड़ते हैं। तो इसमें कर क्या रहा है, वो पहले जनरली सीख रहा है उस चीज़ को, फिर स्पेसिफाई करके उसको स्पेसिफिक चीज़ सिखाई जा रही है। तो ये कुछ हमारे पास सिद्धांत थे विकास के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए हो। इसके बाद एक और चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि जो ग्रोथ है इसके बारे में हरलोक जो है, मिसेस हरलोक, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है, और इनकी जो स्टेटमेंट है ग्रोथ की वो क्या है, वो कई बार आ जाती है, मैं बता देती हूँ आपको। मिसेस हरलोक, ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ आपके लिए, एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस। तो भाई देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मानी जाती है कि मिसेस हरलोक ने ये कहा है कि हमारे साइज़ के अंदर, हमारे शेप में जो बदलाव आता है उसे इन्होंने ग्रोथ कहा है। हमारे प्रोपोर्शन में, यानी आपने अक्सर देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है पहले शुरू में उसका सिर बहुत बड़ा होता है और बाकी का शरीर छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो सही प्रोपोर्शन में आ जाता है, हम बिल्कुल ठीक ठाक नजर आने लगते हैं। इसे बोलते हैं प्रोपोर्शन, यानी रेशियो। तो जो रेशियो होता है उसके अंदर बदलाव आता है जब हमारी वृद्धि होती है, और हमारे जो पुराने फीचर होते हैं वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। बच्चा पहले जैसा बचपन में दिखता था अब उससे अलग दिखता है। क्यों? क्योंकि उसके जो पुराने फीचर थे वो डिसअपेयर है, गायब हो चुके हैं, अब उसने एक्वायर, प्राप्त कर लिए अपने नए फीचर को। ठीक है, तो ये हरलोक, मिसेस हरलोक के अकॉर्डिंग ग्रोथ यानी वृद्धि की एक स्टेटमेंट थी। ये इनका पहला पॉइंट रहता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो 4 बातें इन्होंने बताई हैं। आई होप आज की वीडियो में मज़ा आया होगा आपको। मैंने आपके लिए कोशिश भी की थी कि कुछ आपके लिए यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह डालूं ताकि इंटरेस्टिंग लगे। अगर आपको समझ में आया तो लाइक किया करो भाई, और लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताया करो।